ਮਮਤਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ WhatsApp ਮੈਸੇਜ आया है, याद हो वालों हिंदी च यूरोप की गलियां और भारत की गलियां। जर्मनी से लौटकर आने के बाद ज्ञान की प्राप्ति तो हुई है कि दुनिया दो तरह की गलियां में बटी हुई है, एक यूरोप की गलियां और दूसरा भारत की। यूरोप की गलियों को देखकर मुझे हमेशा लगता है कि वे किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर निकली हैं, बिल्कुल अनुशासित, शांत, सभ्य और अपने काम से काम रखने वाली। और हमारी भारतीय गलियां, वे संयुक्त परिवार में पली बढ़ी हैं। उन्हें हर बात में दखल देना और किसी का हाल जानना और हर समय सक्रिय रहना पसंद है। यूरोप की गली सुबह उठती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा रखा हो। ना कोई शोर, ना कोई आवाज़। लोग धीरे धीरे निकलते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। भारत की गली सुबह उठती नहीं, फूट पड़ती है। सुबह 6 बजे पहला उद्घोष होता है, दूध ले लो। 6:30 बजे आलू प्याज ले लो। 7 बजे किसी घर से प्रेशर कुकर की सीटी। 7:30 बजे एक माँ का स्वर, रिंकू स्कूल नहीं जाना क्या? और 8 बजे तक पूरी गली को पता चल जाता है कि रिंकू अभी तक नहीं नहाया। यूरोप की गलियों में पड़ोसी वर्षों तक एक दूसरे का नाम नहीं जानते। भारत की गली में अगर नया किराएदार आए तो आधे घंटे में पूरी गली को पता चल जाता है कि कहाँ से आया है, कितना किराया देता है, कितने बच्चे हैं और उसकी सास कब आने वाली है। कई बार तो किराएदार को खुद भी इतनी जानकारी नहीं होती जितनी गली वालों को होती है। यूरोप की गली में बच्चे पार्क में खेलते हैं। भारत की गली में पार्क हो या ना हो, क्रिकेट ज़रूर होगा। और भारतीय गली क्रिकेट का सबसे बड़ा नियम है कि जिस घर की खिड़की सबसे महंगी हो, गेंद उसी में जाएगी और फिर पूरा मैच रुक जाएगा। एक बच्चा जाएगा, आंटी बॉल दे दो। आंटी कहेगी आज के बाद यहाँ मत खेलना, और अगले दिन फिर वही मैच उसी जगह शुरू होगा। यूरोप की गलियों में कुत्ते पट्टे से बंधे होते हैं। भारत की गलियों में कुत्ते स्वतंत्र भारत के नागरिक होते हैं। उन्हें ना संविधान की चिंता है, ना ट्रैफिक नियमों की। रात के 2 बजे उन्हें अचानक याद आता है कि लोकतंत्र बचाना है और फिर पूरी टोली मिलकर भौंकने लगती है। यूरोप की गलियों में साइकिल वाले घंटी बजाते हैं। भारत की गलियों में बाइक वाले ऐसा हॉर्न बजाते हैं जैसे मिसाइल लॉन्च होने वाली हो। और मज़े की बात यह है कि हॉर्न बजाने के बाद भी वो वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि आगे गाय माता बैठी होती है। गाय माता भारतीय गलियों की असली चेयरपर्सन है। वे जहाँ बैठ जाए वहीं बैठक स्थल घोषित हो जाता है। यूरोप की गलियों में कोई व्यक्ति सड़क पर गिर जाए तो लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ते हैं। भारत की गलियों में पहले 10 लोग पूछेंगे क्या हुआ, फिर 5 लोग सलाह देंगे, फिर 3 लोग डॉक्टर बन जाएंगे और एक व्यक्ति वीडियो बनाना शुरू कर देगा। मदद अंत में होगी, चर्चा पहले। यूरोप की गलियां इतनी साफ होती हैं कि वहां गिरा हुआ एक कागज़ भी अपराध जैसा लगता है। भारत की गली का आत्मविश्वास देखिए। बरसात में आधी सड़क गायब हो जाए फिर भी लोग कहते हैं कोई बात नहीं, रास्ता तो है। हमारी गली में गड्ढा भी स्थायी निवासी की तरह रहता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, अरे यही वाला गड्ढा तो पिछले साल भी था। यूरोप की गली में अगर कोई ज़ोर से बोले तो लोग मुड़कर देखते हैं। भारत की गली में अगर कोई ज़ोर से ना बोले तो लोग चिंतित हो जाते हैं, सब ठीक तो है। लेकिन सच कहूँ तो यूरोप की गलियाँ बहुत सुंदर हैं, पर उनमें कहानी कम है। वहाँ की गली आपको रास्ता देती है, हमारी गली आपको किस्से देती है। यूरोप की गली में आप चलकर घर पहुंचते हैं। भारत की गली में घर पहुंचने से पहले
4 लोगों से मुलाकात होती है, 2 चाय के निमंत्रण मिलते हैं, एक सामाजिक समस्या पर बहस हो जाती है और किसी न किसी आंटी का यह सवाल सुनने को मिल जाता है, अरे बेटा कब आए और शादी कब कर रहे हो। यही वजह है कि यूरोप की गलियां आँखों को अच्छी लगती हैं, लेकिन भारतीय गलियां दिल में बस जाती हैं, क्योंकि यूरोप की गली एक रास्ता है और भारतीय गली एक पूरा जीवत चरित्र। आप लोगों की क्या राय है? धन्यवाद।